दोस्तों आज की इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने वाले हैं कि मार्केट कल कैसा कामकाज कर सकता है। इसमें हम 4 पॉइंट को देखने वाले हैं, 4 पॉइंट कवर करेंगे जो मार्केट मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें फर्स्ट नंबर पर है एनालिसिस पॉइंट में सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे पहले कि क्या मार्केट के कल के लिए सपोर्ट निकल कर आ रहे हैं, क्या रेजिस्टेंस निकल कर आ रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के। उसके बाद क्या है डिमांड जोन और सप्लाई जोन देखेंगे बिग प्लेयर्स के, जो इंस्टीट्यूशन के कहाँ डिमांड जोन बने कहाँ सप्लायर जोन बने हैं। ये डिमांड जोन और सप्लायर जोन जो होते हैं बिग प्लेयर के सप्लायर जोन होते हैं, बिग प्लेयर जहाँ से मार्केट को मूवमेंट कराते हैं। थर्ड नंबर पर प्राइस एक्शन देखेंगे। फोर्थ नंबर पर है कल का ओपनिंग प्राइस देखेंगे कि मार्केट कल कहाँ ओपन हो सकता है, गैप अप ओपन होगा, गैप डाउन ओपन होगा। तो आज का एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं फ्राइडे जो हमने पॉइंट कवर किए थे, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल निकल कर आए थे, उन्होंने कैसे कामकाज किया है। तो मार्केट जो आज आप यहाँ ओपन हुआ था, ये कल का क्लोजिंग था, फ्राइडे का क्लोजिंग था, आज मार्केट ने यहाँ ओपनिंग दी है। उसके बाद क्या मार्केट जो हमारा रेजिस्टेंस बनता 50,740, यहाँ मार्केट की ओपनिंग के बाद जो रेजिस्टेंस बने के नियर से ही मार्केट जो है रेजिस्टेंस लेकर आया है। एग्जैक्ट प्राइस वहीं तक गया था, उसके बाद वहीं से रेजिस्टेंस लेकर नीचे आया है और मार्केट ये फर्स्ट हाफ में फिर यहाँ यही मूवमेंट किया है। उसके बाद मार्केट थोड़ा ऊपर गया था, लेकिन फिर वहाँ से जो डाउन हुआ मार्केट, तो जो हमारा लेवल था सपोर्ट का वहीं से मार्केट एग्जैक्ट उसी पॉइंट से मार्केट 2 दफ़े सपोर्ट लिया है। एक बार ये सपोर्ट लिया मार्केट और एक बार ये सपोर्ट लिया, एग्जैक्ट उसी पॉइंट से मार्केट ने सपोर्ट लिया जो हमारा सपोर्ट बन था। ये फ्राइडे को हमने एनालिसिस किया था सपोर्ट रेजिस्टेंस का। तो जो हमारा सपोर्ट बन था वहीं से मार्केट सपोर्ट लेके 2 टाइम 1 टाइम 2 टाइम वहीं से सपोर्ट लेके ऊपर गया, मतलब उसको ब्रेक नहीं किया है सपोर्ट वन को। और जो रेजिस्टेंस ना ही मार्केट ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, मार्केट वहीं से ही रेजिस्टेंस लेके फॉल हुआ है। ये बैंक निफ्टी का था हमारा, जो बैंक निफ्टी का फ्राइडे का एनालिसिस था मंडे के लिए। उसके बाद क्या निफ्टी अगर देखते हैं तो जो निफ्टी का था, निफ्टी में भी आज ओपनिंग, ये निफ्टी का फ्राइडे का क्लोजिंग प्राइस था। उसके बाद आज का ओपनिंग ये था निफ्टी का, निफ्टी जो हमारा रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस के ऊपर ओपनिंग दिया है। ये ओपनिंग प्राइस थी आज की रेजिस्टेंस, उसकी निफ्टी की ओपनिंग प्राइस था। ये हम ओपन हुआ है, रेजिस्टेंस से ऊपर ओपन था, तो वहीं से कंटिन्यू मार्केट फॉल होता चला गया है। जो फ्राइडे का क्लोजिंग प्राइस था वहीं से मार्केट ने सपोर्ट लिया है। प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग प्राइस होता है वो फर्स्ट हाफ में एज ए सपोर्ट भी वर्क कर सकता है, वहाँ से भी सपोर्ट लिया मार्केट ने। उसके बाद थोड़ा ऊपर गया है, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आया और इसी रेंज में फंसा रहा है। फुल डे प्राइस इसी रेंज में फंसा रहा है और यहीं मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है। अगर यहाँ से ब्रेक दे देता, जिस साइड ब्रेक होता ना, तो अच्छा मूव दे सकता था उस साइड, बट इसी रेंज में मार्केट फंसा रहा है इसी पैटर्न में। ये फ्राइडे का हमारा एनालिसिस था मंडे के लिए। अब कल के लिए देख लेते हैं कल मार्केट कैसा कामकाज कर सकता है। यदि निफ्टी की बात करें तो निफ्टी आज 24,572 पे क्लोज दिया है, जो 31.5 पॉइंट अपसाइड क्लोज हुआ है। यदि बैंक निफ्टी की बात करें तो 50,368.45 पर क्लोज दिया है, जो 148 पॉइंट डाउन साइड क्लोज दिया है। अब यदि निफ्टी के लेवल देखें कल के लिए निफ्टी के क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल निकल कर आ रहे हैं, तो निफ्टी का कल के लिए सपोर्ट वन है 24,480 पर सपोर्ट वन है। यदि कल के दिन इसको मार्केट ब्रेक करता है तो सेकंड सपोर्ट 24,395 पे सेकंड सपोर्ट है। यदि सेकंड सपोर्ट कोई बाई चांस ब्रेक करता है मार्केट, तो थर्ड सपोर्ट 24,332 पर सपोर्ट थर्ड है। यदि मार्केट कल अपसाइड मूव करता है तो रेजिस्टेंस वन है 24,640 पे रेजिस्टेंस वन है। यदि रेजिस्टेंस वन को मार्केट कल के दिन ब्रेक करता है तो सेकंड रेजिस्टेंस 24,730 पर रेजिस्टेंस सेकंड है। और यदि सेकंड रेजिस्टेंस को मार्केट कल के दिन ब्रेक करता है तो थर्ड रेजिस्टेंस 24,800 पे रेजिस्टेंस थर्ड है। यदि बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल देख लेते हैं ये निकल कर आ रहे हैं कल के लिए, तो जो कल के लिए ट्यूसडे के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल निकल कर आ रहे हैं, तो सपोर्ट वन है 50,145 पे सपोर्ट वन है। यदि सपोर्ट वन को बाई चांस मार्केट ब्रेक करता है तो सेकंड सपोर्ट 49,922 पे सेकंड सपोर्ट। यदि सेकंड सपोर्ट को मार्केट बाई चांस ब्रेक करता है तो थर्ड सपोर्ट 49,700 पे थर्ड सपोर्ट है। यदि मार्केट कल के दिन अपसाइड मूव करता है तो रेजिस्टेंस वन है 50,600 पर रेजिस्टेंस वन है। यदि रेजिस्टेंस वन को कल के दिन मार्केट ब्रेक करता है तो सेकंड रेजिस्टेंस 50,820 पर सेकंड रेजिस्टेंस है। यदि सेकंड रेजिस्टेंस को कल के दिन ब्रेक करता है थर्ड रेजिस्टेंस 50,045 पे थर्ड रेजिस्टेंस है। यदि हम देखते हैं तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था सपोर्ट रेजिस्टेंस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का, निफ्टी बैंक निफ्टी का, वो कंप्लीट हो गया है। अब अब है डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन। डिमांड जोन सप्लाई जोन देखते हैं, डिमांड जोन और सप्लाई जोन कहाँ बन रहे हैं। यदि डिमांड जोन सप्लाई जोन की बात करें
तो जो डिमांड जोन है, तो बैंक निफ्टी के अंदर जो डिमांड जोन है 49,628 से 49,921 तक, इसके बीच में जो है ये डिमांड जोन बना हुआ है, डेली का डिमांड जोन। ये यहाँ डेली का डिमांड जोन बना है और ये फ्रेश डिमांड जोन है। अभी प्राइस यहाँ तक आया नहीं है। अब यदि मार्केट यहाँ आ जाता है कल के दिन, परसों दिन, 1-2 दिन में यदि मार्केट यहाँ आ जाता है तो यहाँ से लॉन्ग के ट्रेड अच्छे से मिल सकते हैं डेली की डिमांड जोन से, क्योंकि यहाँ जो है इंस्टीट्यूशन ने अच्छी बाइंग की है। यहाँ पर ये पूरा एक्यूमुलेटेड एरिया है, यहाँ पर बाइंग की है और फिर यहाँ से ब्रेक किया है प्राइस। तो इंस्टीट्यूशन का डिमांड जोन है यहाँ पर डेली का। यदि रेजिस्टेंस की बात करें तो 50,660 से 50,822 तक ये रेजिस्टेंस है, और इसी रेजिस्टेंस मार्केट यहाँ से डाउन फॉल भी हुआ है। यदि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें, 125 मिनट का जो सप्लायर जोन था, उसी सप्लायर जोन से मार्केट आज फॉल हुआ है, क्योंकि मार्केट की ओपनिंग ही उसके अंदर थी, सप्लायर जोन के अंदर ही ओपनिंग हुई थी और सप्लायर जोन से ही मार्केट फॉल हुआ है। यदि मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है, यहाँ कहीं होता है और डायरेक्ट यदि ऊपर चला जाए सीधा, तो यहाँ से फॉल होने के चांसेस ज़्यादा हैं सप्लायर जोन से। और यदि मार्केट यहाँ कहीं या यहाँ कहीं ओपन होता है और मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, यहाँ थोड़ा रुक रहा है, फिर जा रहा है, तो फिर इसको ब्रेक करने के चांसेस ज़्यादा हैं। इस सप्लायर जोन को फिर ब्रेक करके प्राइस ऊपर निकल सकता है। यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है या यहाँ फ्लैट कहीं ओपन होता है, उसके बाद यदि मार्केट नीचे जाए, 1 दिन में यदि प्राइस यहाँ तक पहुँच जाए, तो यहाँ से लॉन्ग की ट्रेड अच्छे मिल सकते हैं, क्योंकि डेली का डिमांड जोन है। अब यदि निफ्टी की बात करें, निफ्टी के डिमांड जोन और सप्लायर जोन इंस्टीट्यूशन कहाँ बन रहे हैं, तो जो निफ्टी में डिमांड जोन बन रहा है 24,100 से 24,190 तक जो है डिमांड जोन बन रहा है, डेली का डिमांड जोन। डेली का डिमांड जोन है फ्रेश डिमांड जोन। अभी तक प्राइस यहाँ तक आया नहीं है, फ्रेश डिमांड जोन निफ्टी का, क्योंकि प्राइस यहाँ से जब ब्रेक किया है उसके बाद प्राइस आया नहीं है, यहाँ तक गया है, यहाँ से फिर अभी यहाँ तक आ गया है। अब यदि 2-3 दिन के अंदर या 1 वीक के अंदर यदि प्राइस यहाँ तक आता है, तो यहाँ से अच्छे लॉन्ग के ट्रेड मिल सकते हैं। यहाँ भी सप्लायर जोन है, लेकिन ये ओल्ड सप्लायर जोन है। ये ओल्ड सप्लायर जोन इतने अच्छे से वर्क नहीं करते हैं, इनके ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब ये देखते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारा हो गया, डिमांड जोन हो गया। यदि प्राइस एक्शन की बात करें, प्राइस एक्शन देखते हैं, तो अभी जो प्राइस एक्शन है, एज पर प्राइस एक्शन, मार्केट फ्राइडे को यहाँ क्लोज हुआ था, उसके बाद आज की ओपनिंग ये थी, रेजिस्टेंस 1 के पास में उसकी ओपनिंग थी आज की। उसके बाद क्या, मार्केट ये फॉल हुआ है, फॉल होने के बाद थोड़ा मार्केट ऊपर साइड गया है, बट ये आज का हाई था और ये मार्केट फिर उसके बाद यहाँ हाई से लो आया था, यहाँ तक लो आने के बाद मार्केट यहाँ तक गया था, बट जो पुराना हाई था, आज का जो प्रीवियस हाई था, उसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया। वहाँ इसी मार्केट ने यूटर्न ले लिया है और मार्केट यहाँ तक फॉल, यहाँ मार्केट ने लोअर लो लगा दिया है, क्योंकि ये जो लो था इसको मार्केट ब्रेक करके और नीचे चला गया है, तो ये हो गया लोअर लो लगाया। उसके बाद मार्केट अपसाइड मूव किया है, बट जो प्रीवियस हाई था, ये था प्रीवियस हाई था, इसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया यहाँ पर। उसके बाद मार्केट नीचे साइड आ गया है, तो ये हो गया लोअर हाई, क्योंकि जो प्रीवियस हाई था उसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया है, तो ये लोअर हाई हो गया। उसके बाद मार्केट यहाँ तक आया और यहाँ मार्केट ने यहाँ तक आके मार्केट यहाँ से यूटर्न लेके ऊपर चला गया है, तो ये हो गया जो प्रीवियस लो था, लोअर लो था, उसको उससे ऊपर ही मार्केट रहा, उसको इस वाले लो को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया है, तो ये हो गया हायर लो, क्योंकि जो पहला लो था उससे हाई प्राइस ऊपर से यूटर्न ले लिया है और ये प्राइस फिर इस वाले, ये जो वो हाई था प्रीवियस, उसको मार्केट यहाँ ब्रेक किया है और ऊपर चला गया, तो ये हो गया हायर हाई। फिर मार्केट नीचे साइड गया है और जो उससे पहले वाला प्रीवियस पिवट था, प्रीवियस लो था, उसको मार्केट यहाँ ब्रेक करके और नीचे चला गया है, तो ये हो गया लोअर लो। तो हायर हाई एंड लोअर लो इक्वल टू यहाँ तक मार्केट, यहाँ अगर देखें तो यहाँ था मार्केट साइडवेज, उसके बाद मार्केट अप साइड मूव किया है और मार्केट जो प्रीवियस हाई था, उससे पहले वाले पिवट्स का जो हाई था, उसको मार्केट यहाँ ब्रेक नहीं किया है, तो ये हो गया लोअर हाई। और मार्केट फिर नीचे साइड मूव किया है और जो प्रीवियस लो था उसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया है, लोअर हाई और ये हायर लो।
लोअर हाई एंड हायर लो इक्वल टू होता है साइडवेज। यदि 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो अभी जो मार्केट है जो क्लोज हुआ है तो साइडवेज मार्केट क्लोज हुआ है। आज निफ्टी सेकंड हाफ में एक पूरे चैनल पैटर्न में फंसा रहा था। यहाँ प्राइस जो है रेजिस्टेंस, इसको रेजिस्टेंस फील कर रहा था और इसको सपोर्ट फील कर रहा था, क्योंकि जो सेलर थे वो यहाँ से ऊपर प्राइस को नहीं जाने दे रहे थे और जो बायर थे वो इस लेवल से नीचे नहीं जाने दे रहे थे। दोनों के अंदर ये फाइट चली है। सेकंड हाफ में ये बायर लेके गए प्राइस को ऊपर तक, उसके बाद सेलर ने नीचे ढकेल दिया। उसके बाद फिर बायर ने कोशिश की, यहाँ तक ले गए, बट उनमें इतनी ताकत नहीं थी कि इन सेलरों को हरा सकें और प्राइस को ऊपर ले जा सकें। थोड़ा सा ऊपर गया था बट वहाँ से फिर सेलर ने नीचे ढकेल दिया प्राइस। यहाँ से फिर बायर ने कोशिश की, यहाँ से फिर बायर ऊपर की साइड ले गए, बट वहाँ भी सेलर एक्टिव हो गए और सेलरों ने यहाँ से भी प्राइस को नीचे साइड ले आए। बट नीचे साइड तो ले आए, लेकिन उनके अंदर इतनी ताकत भी, यहाँ सेलरों की ताकत थोड़ी कम हो गई। यहाँ सेलर टाइम भी, क्योंकि क्लोजिंग के आसपास का टाइम हो गया था, लेकिन सेलर के अंदर इतनी ताकत यहाँ नहीं बची थी कि प्राइस को यहाँ तक ले जा पाते। तो प्राइस को यहाँ तक सेलर नहीं लेके गए हैं और बायर फिर यहीं से ही एक्टिव हो गए हैं और प्राइस यहाँ से फिर ऊपर साइड ले गए और यहीं प्राइस ने क्लोज दे दिया है। यहीं आगे प्राइस ने क्लोज दे दिया है। तो ये बायर और सेलर की पूरी फाइट चली है। यहाँ इधर से बायर एक्टिव थे और इधर से सेलर एक्टिव थे। तो यहाँ पूरी बायर और सेलर की फाइट यहाँ देखने को मिली है और इसी रेंज में प्राइस को उन्होंने सेकंड हाफ में पूरा फांस के रखा है और कोई हार मारने को आज तैयार नहीं था। कल के लिए ये कैसा कामकाज कर सकता है। अब यदि कल मार्केट गैप अप ओपन होगा, होता है, अगर यहाँ कहीं ओपन हो जाए, यहाँ कहीं ओपन हो जाए या कहीं भी गैप अप ओपन हो जाए 60 पॉइंट से ऊपर, यदि अपसाइड ओपन होता है, उसके बाद यदि मार्केट थोड़ा ऊपर जाए, उसके बाद यदि प्राइस नीचे साइड आ रहा है, यहाँ कहीं आ रहा है, यदि स्टार्टिंग के 1-2 घंटे यदि प्राइस यहाँ तक यहाँ कहीं आ रहा है, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेके अपसाइड जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो सेलर थे यहाँ से उन्होंने सेल किया है, यहाँ भी इन सेलरों ने सेल किया है, यहाँ भी सेल किया है, पूरा शॉर्ट करके गए हैं मार्केट को। पूरा सेकंड हाफ उन्होंने मार्केट को शॉर्ट किया है। उसके बाद यदि मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है, यहाँ कहीं यदि मार्केट ओपन होता है कहीं भी, यहाँ कहीं, तो यहाँ जब ओपन होगा वो शॉर्ट करके गए सेलर, तो यहाँ उनको दिखेगा लॉस। उनको मार्केट ओपन होते ही पूरा लॉस दिखेगा। अब यदि मार्केट थोड़ी बहुत देर यहीं वर्क करता है, कंसोलिडेट करता है यहीं कहीं, उसके बाद यदि मार्केट यहाँ आता है तो वो यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस पर यहाँ से एग्जिट करेंगे। नो प्रॉफिट नो लॉस, वो सोचेंगे जो हमारा पैसा है उसको तो अपने को निकाल रहे हैं, तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे यहाँ से एग्जिट करेंगे तो मार्केट यहाँ से फॉल करेगा। क्योंकि वो सेल करके गए हैं तो वो बाय करेंगे, तो वो क्या है, बायर बन जाएंगे। जो बाकी बायर थे जिन्होंने मार्केट को गैप अप ओपन कराया है वो तो यहाँ एक्टिव होंगे ही होंगे, और जो सेलर थे वो अपनी पोजीशन को एग्जिट करेंगे और बायर तो बाय करेंगे। तो यहाँ से प्राइस जो अपसाइड मूव करने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। सिमिलरली डाउन साइड हो, यदि मार्केट कल के दिन गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है, उसके बाद यदि मार्केट कुछ देर यहाँ समय बिताने के बाद यदि ऊपर साइड जाता है, तो यहाँ क्या है, ये जो यहाँ बायर गए थे उनको यहाँ बायर को बाय कर गए थे, मार्केट डाउन साइड खुला है तो उनको यहाँ दिख रहा है लॉस। ठीक है जी, यहाँ लॉस दिख रहा है। उसके बाद मार्केट क्या है, ऊपर आ रहा है धीरे धीरे, तो यहाँ आएगा मार्केट तो उनको नो प्रॉफिट नो लॉस दिखेगा। ये थोड़ा बहुत लॉस रह सकता है टाइम डिके की वजह से, तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे वो यहाँ से एग्जिट करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा अगर यदि मार्केट का सेंटीमेंट निगेटिव साइड है तो वो यहाँ से एग्जिट करेंगे तो मार्केट में यहाँ करेक्शन आ सकता है। क्योंकि जो बायर थे वो यहाँ क्या करेंगे, सेल करेंगे, जो बायर थे वो यहाँ सेलर बन जाएंगे, और सेलर जो यहाँ सेल करके गए थे वो तो और ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि उनको लग रहा है वो क्या है, वो यहाँ प्राइस को उन्होंने वापस किया, यहाँ से प्राइस को उन्होंने ढकेला, उनको लगेगा मार्केट प्राइस यहाँ तक आ रहा है और यहाँ से प्राइस गिरने वाला, तो वो यहाँ और ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, बोले यहाँ से और ज़्यादा ऊपर नहीं जाने देंगे, तो यहाँ से और सेलर एक्टिव होंगे और बायर तो सेलर बन जाएंगे, तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे वो निकलेंगे, तो फिर फॉल होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। यहाँ से थोड़ा करेक्शन आ सकता है। यदि बैंक निफ्टी का देखें, बैंक निफ्टी का प्रीवियस डे का फ्राइडे का जो क्लोज था ये था, आज मार्केट ना ओपन हुआ है यहाँ बैंक निफ्टी का सप्लायर जोन के अंदर ओपन हुआ है, उसके बाद मार्केट ऊपर साइड गया थोड़ा, बट सप्लायर जोन के अंदर से यहाँ से सेलिंग प्रेशर आया और मार्केट फॉल होता चला गया ये। उसके बाद यहाँ बायर थोड़े एक्टिव हुए हैं और बायर प्राइस को ऊपर ले गए हैं, बट
ये आज का हाई था और ये हाई से मार्केट को यहाँ तो लो तक सेलर लेकर आए हैं। उसके बाद यहाँ बायर एक्टिव हुए हैं और प्राइस को ले गए हैं, बट वो जो प्रीवियस हाई था उसको प्राइस ब्रेक नहीं कर पाया है, तो यहाँ हो जाएगा लोअर हाई। और यहीं से ही फिर सेलर एक्टिव हो गए, फिर नीचे साइड ले आए, उसी पॉइंट से फिर बायर यहाँ एक्टिव हुए हैं, बायर प्राइस को ऊपर साइड ले गए हैं। जो प्रीवियस उससे पहले वाला जो पिवट था ये वाला, इसको मार्केट क्या है यहाँ हाई ब्रेक कर गया है, तो ये हो गया हायर हाई। इसको ब्रेक करके प्राइस ने यहाँ तक गया है, उसके बाद फिर सेलर एक्टिव हो गए हैं, तो वो प्राइस को यहाँ तक ढकेल के ले आए हैं, यहाँ तक लाए हैं, मतलब हायर हाई था उधर, और ये तो क्या था, हायर लो था। और ये वाला जो पिवट है, ये वाला जो पिवट है, इसको मार्केट जो उससे पहले वाला लो था उसको मार्केट ब्रेक करके नीचे चला गया है, तो इधर हायर हाई हो गया और ये हो गया लोअर लो। तो यहाँ क्या प्राइस हो गया था साइडवेज, हायर हाई और हायर लो होता है साइडवेज। उसके बाद फिर बायर एक्टिव हुए हैं यहाँ से, और प्राइस को ऊपर ले गए, बट यहाँ से ऊपर न ले आ सके। यहाँ से फिर सेलर एक्टिव हुए और सेलर नीचे ढकेल दिया प्राइस को, तो ये हो गया लोअर हाई। जो प्रीवियस जो पिवट था हायर हाई का उसको नहीं ब्रेक किया है यहाँ पर, तो लोअर हाई हो गया। उसके बाद यहाँ तक फिर सेलर यहाँ तक ले आए हैं, ये उन्होंने एक बार और फिर लोअर लो लगाया, प्रीवियस लो था उसको फिर मार्केट ब्रेक करके फिर नीचे आया है, लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। तो यहाँ मार्केट हो गया था लोअर हाई लोअर लो इक्वल टू डाउन ट्रेंड हो गया था यहाँ पे। कभी भी मार्केट अप ट्रेंड से सीधा डाउन ट्रेंड में जाता है, डाउन ट्रेंड से सीधा अप ट्रेंड में जाता है, या तो डाउन ट्रेंड है तो उसके बाद क्या साइडवेज होगा, साइडवेज के बाद अप ट्रेंड होगा, अप ट्रेंड में है तो साइडवेज आएगा, साइडवेज के बाद डाउन ट्रेंड होगा। यहाँ भी क्या हुआ था, सेम प्रोसेस हुआ है। यहाँ क्या मार्केट साइडवेज हुआ, साइडवेज के बाद डाउन ट्रेंड में आ गया, उसके बाद ऊपर गया, बट प्रीवियस पिवट्स को ब्रेक नहीं कर पाया। ये हो गया लोअर लो, उससे थोड़ा नीचे क्लोज, ये नीचे तक सेलर लेकर आ गए थे यहाँ, तो ये हो गया लोअर लो, और ये हो गया हायर हाई, क्योंकि ये प्रीवियस जो पिवट था उसको ब्रेक कर दिया प्राइस ने, यहाँ पे ब्रेक कर दिया, उसको ऊपर क्लोज दिया है, तो ये हो गया लोअर लो और हायर हाई इक्वल टू साइडवेज। तो बैंक निफ्टी भी साइडवेज क्लोज दिया है। हाँ, वैलिड ट्रेंड लाइन मान सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 टाइम कनेक्ट किया है इसने। कोई भी ट्रेंड लाइन तब वैलिड होती जब 3 टाइम कनेक्ट कर जाए इस रेजिस्टेंस लाइन से या सपोर्ट लाइन से। 3 टाइम कनेक्ट किया है, वैलिड ट्रेंड लाइन है, ये ब्रेकआउट अच्छा है यहाँ का, लेकिन टाइम नहीं था, बाद में क्लोज दे दिया मार्केट ने, क्योंकि होल्ड करके यहाँ से 3 बार रेजिस्टेंस लिया है प्राइस ने, 1 टाइम 2 टाइम और ये 3 टाइम रेजिस्टेंस लिया है। रेजिस्टेंस के बाद क्या है, होल्ड करके ब्रेक दिया है, यहाँ से यहाँ होल्ड किया है, होल्ड करके तब ब्रेक दिया है। तो ये ऐसे ब्रेक पावरफुल ब्रेक होते हैं, पावरफुल ब्रेकआउट होते हैं ऐसे ब्रेकआउट। तो यह एक ट्रेंड लाइन बन रही है। कल के दिन यदि मार्केट ऊपर कहीं या फ्लैट ओपन होता है, यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो चांस ही ज़्यादा यहाँ से भी सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर जा सकता है इस ट्रेंड लाइन से भी। और यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है, और यदि गैप अप ओपन होता है तो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, यहाँ से इस लाइन से सपोर्ट लेके जा सकता है यहाँ से, क्योंकि सेकंड हाफ का ये सपोर्ट ऐसे सपोर्ट वर्क करेगा जहाँ से प्राइस रेजिस्टेंस लिया है, और जहाँ से प्राइस सपोर्ट लिया है वो सेकंड हाफ का डाउन ओपनिंग में, गैप डाउन ओपनिंग में एज ए रेजिस्टेंस वर्क कर सकता है। कल मार्केट गैप अप ओपन होगा, गैप डाउन ओपन हो सकता है, कैसे ओपन हो सकता है। तो यदि अभी टाइम हो रहा है लगभग 8 का, 8:15 बज रहे हैं, तो यदि देखें तो जो बिटकॉइन है वो थोड़ा सा माइनस साइड है, बट अमेरिकन मार्केट जो है वो अप साइड मूव कर रही है। यदि ग्लोबल मार्केट देखते हैं तो ग्लोबल मार्केट में कैसा सेंटीमेंट चल रहा है, तो जो अमेरिकन मार्केट है फुली बुलिश है, यूरोपियन मार्केट फुली बुलिश है। यदि ग्लोबल सेंटीमेंट देखा जाए तो एशियन मार्केट भी फुल्ली अप ट्रेंड में है, निफ्टी 225 को और कॉस्पी को यदि छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, यदि ग्लोबल सेंटीमेंट देखते हैं तो कल के दिन मार्केट फ्लैट अपसाइड ओपन हो सकता है, मतलब अपसाइड ही ओपनिंग देने के चांसेस ज़्यादा हैं एज पर ग्लोबल डाटा। और आपको क्या लगता है कि मार्केट कल ओपन गैप अप ओपन होगा या गैप डाउन? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली बेसिस पे हम निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस वीडियो डालते रहते हैं।
जिसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। और डेली बेसिस पर ऐसी एजुकेशन वीडियो देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। और दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज, नॉट रिकमेंडेशन फॉर बाय सेल। कोई भी ट्रेड प्लान करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, उसके बाद ही ट्रेड प्लान करें। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलते हैं कल की डेली एनालिसिस वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।